इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में मुख्य आरोपी फरहान के शॉट एनकाउंटर मामले में पुलिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज से परीक्षण कराया जाएगा। फरहान को घटनास्थल के परीक्षण के दौरान अशोका गार्डन पुलिस ने गोली मारी थी और शॉट एनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद शॉट एनकाउंटर किया गया था, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज से अब इस बात के परीक्षण कराया जाएगा। फरहान को जिस तरह से घटनास्थल के परीक्षण के दौरान अशोका गार्डन पुलिस ने गोली मारी थी, क्योंकि पुलिस का दावा था कि आरोपी ने उस जगह पर सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की गई थी और जवाबी कार्रवाई उस पर की गई थी और इस तरह से शॉट एनकाउंटर हुआ था। लेकिन अब इस पर जांच की जाएगी। हरप्रीत कौर रिन हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, पुलिस ने उस वक्त भी अपना पक्ष साफ किया था कि आरोपी ने पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए 3 मई का ये पूरी घटना है जब आरोपी फरहान को बिल्किसगंज ले जाया जा रहा था। आरोपी ने ये बताया था कि बिल्किसगंज में एक कमरा है जहां पर छात्राओं को बुलाया जाता था, रेप किया जाता था और उनका वीडियो बनाया जाता था। घटनास्थल के लिए अशोका गार्डन पुलिस फरहान को लेकर यहां से रवाना हुई थी, लेकिन कुछ दूरी पर ही रातीबड़ के सरवर गांव में जब उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है और वो गाड़ी से उतरा और इसी दौरान उसने पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने की कोशिश की और तब उसे अशोका गार्डन तत्कालीन टीआई हेमंत श्रीवास्तव ने गोली मारी थी। अब ये पूरा जो शॉट एनकाउंटर है ये संदेह के घेरे में आ गया है। आरोपी के जो वकील हैं उन्होंने याचिका दायर की थी कि ये फेक एनकाउंटर था, उसने भागने की कोशिश नहीं की गई थी, पूरा प्लान पुलिस ने बनाया था और उसके बाद उसके पैर में गोली मारी थी। याचिका आने के बाद यहाँ पर अब जो न्यायाधीश हैं उन्होंने यहाँ पर जांच के आदेश दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेंसिक और मेडिको लीगल एक्सपर्ट इस मामले की जाँच करें। कितनी दूर से गोली मारी गई, गोली हड्डी में क्यों नहीं लगी, अगर आरोपी भाग रहा था उसके मांस में ये गोली लगी, 3 दिन में ही वो ठीक हो गया, तो आखिर पुलिस की मंशा क्या थी? अगर आरोपी भाग नहीं रहा था तो फिर ये शॉट एनकाउंटर फेक क्यों किया गया? इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। अब तक इस पूरे मामले में जो पुलिस दावा कर रही थी कि उन्होंने जांच की है, सही जांच की है, लेकिन ये जांच ही अब संदेह के घेरे में आ गई है। जी हरप्रीत, इसके पहले पुलिस ने अपना पक्ष तो साफ किया था, उन्होंने ये भी बताया था कि किस वजह से शॉट एनकाउंटर किया गया था, लेकिन अब जब जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या इसके बाद भी पुलिस का कोई पक्ष सामने आया है अब तक? देखिए, पुलिस का अभी भी इस बात को लेकर दावा है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और भागने के दौरान ही ये गोली उसे मारी गई थी। इसी बात की जांच के आदेश यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मेडिको लीगल और इसके साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस बात की जांच करें कि दूरी कितनी थी गोली मारने की। अगर बहुत कम दूरी है तो संदेह की बात है कि आखिर कम दूरी से ही कैसे पुलिस ने कयास लगा लिया कि आरोपी भागने वाला है और उसे गोली मारी। गोली पैर की हड्डी में नहीं बल्कि मांस में, यानी एक संयोजित तरीके से ये गोली मारी गई कि उसकी हड्डी में लगकर मांस में लगी, 3 दिन में घाव ठीक हो गया और उसे पुलिस डिस्चार्ज कराकर पुनः रिमांड पर भी ले आई। तो ये पूरी जो एक तस्वीर है कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर संदेह जाहिर करती है, सवाल खड़े करती है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, पूरी तस्वीर तो तभी निकलकर साफ हो पाएगी जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत।